हेलो बच्चों, चैप्टर 12 फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर में जो कि फोर्स वाला चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल आया था फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है जब दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन होगा। ठीक है, हम चल रहे होते हैं, हमें स्पीड पकड़नी होती है या अच्छी ग्रिप बनानी होती है तो हम नए शूज़ लेके आते हैं, है ना। पुराने शूज़ में हम रनिंग कम करते हैं क्योंकि पुराने शूज़ में जो उनकी तली है वो घिस जाती है, तो वो फ्रिक्शन अच्छे से नहीं मेंटेन हो पाता है और हम स्लिप कर जाते हैं। या कभी कभी किसी छिलके के ऊपर हमारा पैर आ जाता है तो हम क्यों गिर जाते हैं, या बाइसिकल के ब्रेक अप्लाई करने पे बाइसिकल स्लो क्यों हो जाती है, या गाड़ियाँ धीमी क्यों हो जाती हैं ट्रैफिक में जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो ये सारा जो फंक्शन हो रहा है इसके पीछे फ्रिक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इसे हम कैसे पता करते हैं। एक्टिविटी करके देखते हैं। आप अपनी बुक लीजिए, बेड के ऊपर रखिए, टेबल के ऊपर रखिए और उसको पुश कीजिए। आप पुश करेंगे तो आप देखेंगे, पुश करके उसको छोड़ दीजिए। ऐसे पुश किया और छोड़ दिया, ठीक है, तो ये थोड़ी दूर जाएगा और फिर वापस अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, और जब आपने इसको इस साइड पुश किया तो यहाँ पे भी थोड़ी दूर आगे ये अपने आप रुक गया। तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आप बुक को इस साइड लेके जाना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगेगी, और आप बुक को इस साइड लेके जाना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगेगी, इस साइड लगेगी। ठीक है, इस साइड लगेगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, मोशन को हमेशा अपोज करेगी, रोकने की कोशिश करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक दूसरी एक्टिविटी ये है कि आपने एक ईंट ले ली, ईंट को आपने स्प्रिंग बैलेंस के साथ बांध लिया है, उस पर एक धागा बांधा, धागे के साथ आपने स्प्रिंग बैलेंस से बांध लिया और ईंट को आप खींच के देख रहे हो। आराम से खींच के देखना है, जहाँ पे ईंट चलना शुरू हो जाए, मोशन में आना स्टार्ट हो जाए, आप उसी टाइम पे इसकी रीडिंग नोट कर लें स्प्रिंग बैलेंस की। फिर इस ईंट के नीचे आप ऑयल लगा दें, ऑयल लगा दें या फ्लोर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इस ईंट को रखें और फिर इसको खींच के देखें। वो जब ये चलना स्टार्ट कर दे, जैसे ही चलना स्टार्ट करे तब आप इसकी रीडिंग फिर से नोट डाउन करें। तो आप देखेंगे कि जब आपने सरफेस पे ऑयल लगा दिया, स्मूथ कर दिया, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी, जिससे कि इसको खींचने में फोर्स कम लगी और आसानी से हमने ईंट को खींच लिया। जब फ्रिक्शन ज़्यादा था, जब ऑयल नहीं था तो फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा था, मतलब इसको खींचने में भी फोर्स ज़्यादा लग रही थी। तो एक जो फैक्टर है वो है स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। सरफेस जितना स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना कम होगा, जितना रफ सरफेस होगा, उबड़ खाबड़ सरफेस होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक एक्टिविटी कर सकते हैं आप। एक्टिविटी 12.3 आप खुद से रीड करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको क्या बता रही हैं कि सरफेस जितना स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना कम होगा, और सरफेस जितना रफ होगा उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, ये ब्लू पार्ट जो है ये बुक है और ये जो ब्राउन कलर है ये टेबल है। तो बुक और टेबल के बीच में ऐसे ऐसे इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उबड़ खाबड़ होता है, हमें दिखाई देता है वो प्लेन है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो हमें ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ दिखेंगे। ये दोनों आप एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको हिलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, मूव कराने में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होती है, हिलाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ये रुक जाती है। ठीक है, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ ए रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। अगर जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो ये इरेगुलरिटीज़ हैं, ये उबड़ खाबड़ जो आपको ब्रेकर्स दिखाई दे रहे हैं ये इरेगुलरिटीज़ हैं। वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन द टू सरफेसेस। तो जो इरेगुलरिटीज़ हैं दो सरफेसेस में, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर लेती हैं तो उस केस में हमें फ्रिक्शन महसूस होता है।
तब फ्रिक्शनल फोर्स आती है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ़ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। तो अगर इस बुक के ऊपर अगर कोई वेट और रख दिया जाए, 5 kg का कोई वेट रख दिया जाए, तो इसको खिसकाने में और ज़्यादा ताकत लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ और ज़्यादा ओवरलैप हो गए, ठीक है, इंटरलॉक हो गए एक दूसरे के अंदर। आपने लास्ट चैप्टर में फ्रिक्शन वाले में एक एक्टिविटी थी कि बॉक्स को आपने खिसका के देखा था, तो जब बॉक्स रेस्ट पे था तो उस टाइम पे बच्चे जो फ्रिक्शन होता है रेस्ट वाले मोड में, जब बॉक्स रेस्ट पे रखा हुआ है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस टाइम पे जो आपस में इरेगुलरिटीज़ होती हैं ये आपस में बहुत अच्छे से इंटरलॉक होती हैं, ठीक है। तो जब कोई भारी बॉक्स रेस्ट मोड पे होता है तो हमें उसको धक्का मारने में ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, लेकिन जब वो एक बार मोशन में आ जाता है तो फिर हम उसको इजीली धक्का मारते रह सकते हैं, उसको चलाते रहते हैं, ठीक है। तो चलते टाइम पे क्या होता है बच्चे, दोनों सरफेसेस को, बॉक्स के और फ्लोर के सरफेस को आपस में इंटरलॉक करने का टाइम नहीं मिलता है। सो इंटरलॉक का टाइम नहीं मिलता है तो फ्रिक्शन घट जाता है, और जो मोशन के टाइम पे फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। मोशन के टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है यहाँ पे रीड करते हैं, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन। आप इसको रीड करें, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो रेस्ट हो रहा है, जब ये मोशन नहीं कर रहा है, जब ये रेस्ट पे खड़ा हुआ है, तो इनके बीच में जो मोशन फ्रिक्शन है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और जब ये चल रहा होता है तो बॉक्स और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, एक बार फिर से पढ़ते हैं, व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, जब बॉक्स चलना शुरू हो जाता है, द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द फ्लोर। मैंने आपको बताया चलते टाइम इन दोनों के इरेगुलरिटीज़ को आपस में कॉन्टैक्ट करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जिससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्मॉल होता है, थोड़ा सा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। मतलब जब रुकी हुई होती है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, और जब मोशन में आ जाती है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। रुके हुए पे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब ये बॉक्स मोशन में होगा तो उस फ्रिक्शन को कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।